सैलरी नहीं, बिजनेस नहीं, फिर भी हर सेकंड लाखों रुपए कमाते हैं। गरीब घर से निकलकर भारत के बिग बुल बनने तक का सफर आसान नहीं था और ना ही आसान था अपनों के खिलाफ जाकर एक नई सोच बनाना। जहां आज सारी दुनिया पॉवर्टी एपिडेमिक से लड़ रही है, वहीं एक करोड़ों रुपए बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, जिन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। वॉरेन बफे इसलिए कि जो एक बार स्टॉक को खरीदकर और लंबे समय तक छोड़ दे, क्योंकि वॉरेन बफे की भी रणनीति यही कुछ थी। वॉरेन बफे कौन थे? अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। राकेश झुनझुनवाला की कुल आज नेटवर्क 45,000 करोड़ के ऊपर की है। मायने यह नहीं रखता कि नेटवर्थ कितने की है, मायने यह रखता है कि उन्होंने मात्र 5,000 रुपए से 45,000 करोड़ का सफर कंप्लीट किया। 5 जुलाई 1960 को मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार में एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह बदल कर रख देता है। इनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिन्हें शेयर मार्केट में बहुत ही रुचि थी। वे अपने दोस्तों से अक्सर शेयर मार्केट फाइनेंस की बातें किया करते थे। मात्र 14 साल की ही उम्र में राकेश ने अपने पिता से पूछा कि पापा, शेयर मार्केट क्या होता है? इनके पिता ने कहा, शेयर मार्केट इतना आसान नहीं होता है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें हर रोज अलग अलग कंपनियों की जानकारियां दी हुई होती है। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह पता करना चाहिए कि कंपनी के उतार चढ़ाव का क्या प्रोसेस है। कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी की ग्रोइंग क्या है, क्या कंपनी पूरी तरह से स्टेबल है या फिर कुछ दिनों में वो बंद होने वाली है। सारी चेकिंग के बाद शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना चाहिए। और यहीं से राकेश अपने शेयर की दुनिया के पहले लेसन को सीखते हैं। धीरे धीरे राकेश का इंटरेस्ट और ही बढ़ता जा रहा था। अपने पिता के अनुसार ये अब हर कंपनियों के अपडेट को पढ़ा करते थे और जब शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज ले ली तब अपने पिता से शेयर मार्केट चालू करने के लिए कहा। लेकिन इनके पिता ने आम इंडियन पेरेंट्स की तरह कहा कि शेयर मार्केट स्टेब्लिश नहीं है, पहले आप अपनी डिग्री कंप्लीट करिए, उसके बाद जो करना है वो करना। सिडेनहैम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर सीए की पढ़ाई कंप्लीट की और अब नंबर था अपने नॉलेज के अनुसार शेयर मार्केट में उतरने का। इन्होंने शेयर मार्केट में आने की इच्छा अपने पिता से जताई, लेकिन इनके पिता ने साफ मना कर दिया कि जो भी करना है अपने पैसे से करिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आपको किसी रिश्तेदार या दोस्त से पैसा नहीं लेना है। इनकी मां ने यहाँ तक कहा कि शेयर मार्केट में पैसा अक्सर डूब जाया करते हैं और अगर आप शेयर मार्केट में जाओगे तो कोई भी अपनी लड़की से आपकी शादी तक भी नहीं कराएगा। लेकिन ये कुछ भी नहीं सुनते हैं और मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में आ जाते हैं। उस समय पर बीएसई सेंसेक्स 150 अंकों पर था। इन्होंने टाटा टी के शेयर को 43 रुपीज पर शेयर के हिसाब से खरीद लिया और आने वाले 3 महीने के बाद ये शेयर बढ़कर 143 रुपीज पर शेयर पर चला गया और इन्होंने इस शेयर को बेच दिया, जहां से इन्हें पूरे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 3 ही महीने में ये शेयर मार्केट से 5 लाख रुपए कमा लिए। अब इनका कॉन्फिडेंस बूम पर था और ये साल 1986 से 1989 भर में 25 लाख तक कमा लिए और कुछ ही सालों में ये करोड़ों रुपए तक कमा लिए। इनके लाइफ में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन साल 2002-3 में आया, जब टाइटन के 6 करोड़ शेयर को 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीद लिया और टाइटन का शेयर आज 4,085 रुपए प्रति शेयर से चल रहा है। इन्होंने और आज तक इनकी फैमिली ने उस शेयर को अभी तक बेचा नहीं है। सेसा गोवा का शेयर इन्होंने केवल 28 रुपए में ही खरीदा था, जो आगे चलकर 65 रुपए में हो गया, जो आज वेदांता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कई सारे रिस्क लिए, इन्होंने कई सारी ऐसी कंपनीज में अपने पैसे लगाए जो पैसे डूब गए। इन्होंने करोड़ों रुपए जोखिम में डाले। अब सवाल है कि ये इतना सारा रिस्क लेना कहां से सीखे, इतना कॉन्फिडेंस
आया कहां से? तो साल 1985 राकेश झुनझुनवाले ने जब शेयर मार्केट में कदम रखा था, तब मुंबई के दलाल स्ट्रीट में इनकी मुलाकात डीमार्ट के फाउंडर एंड चेयरमैन राधा किशन दामनी जी से होती है। इनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राकेश को अधिक बोलना आता था तो दामनी जी को अधिक सुनना आता था, जिससे ये बहुत ही ज्यादा घुल मिल के रहा करते थे। राकेश झुनझुनवाले ने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो राधा किशन दामनी जी को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि शेयर मार्केट के दांव पेच उन्होंने ही इन्हें सिखाया था। साल 1985-1989 के बीच में ये दोनों ट्रेडिंग से अच्छे पैसे बनाए और फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मोनिक के साथ मिलकर ये अच्छे पैसे बनाए। स्कैम 1992 में मनु मेनक के किरदार को अच्छे से दिखाया गया है और उससे ज्यादा वो रियल लाइफ में डेंजरस थे। मनु मलिक बियर कार्टेल के लीडर होते थे। अब ये बियर कार्टेल या बिग बुल क्या होता है, तो इसको हम आसान भाषा में जानते हैं। बिग बुल वह होता है जब शेयर के प्राइस चढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो बिग बुल कहा जाता है उन्हें। और जब शेयर के प्राइस गिरते हैं और उसमें जो प्रॉफिट जनरेट करता है उसे बियर बुल कहा जाता है। और मोने मनिक बियर बुल के किंग हुआ करते थे उस समय पर। लेकिन तभी उसी समय मार्केट में एंट्री होती है हर्षद मेहता का, जिसने मार्केट में ऐसा तहलका मचाया कि मनु मलिक को जबरदस्त लॉस हुआ।